दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग रोग परिचय एवं चिकित्सा का देख रहे थे सिलेबस, उसमें त्रिदोष तक हमने पढ़ाया था। अब त्रिदोष के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिदोष में क्या क्या है उसको हम लोग पहले देख लेंगे और सभी रोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले त्रिदोष क्या होता है। त्रिदोष का आप लोगों को पता ही होगा। त्रिदोष क्या क्या है? वात पित्त कफ। त्रिदोष क्या क्या है? वात पित्त और कफ। ठीक है। तो त्रिदोष में वात में कितने रोग आएंगे, पित्त में कितने रोग आएंगे और कफ में कितने रोग आएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो वात में 80 प्रकार के वात होते हैं। तो वात कितने होंगे? 80 हो जाएंगे। पित्त कितने होंगे और कफ कितने होंगे? ठीक है। वात 80 प्रकार के होंगे और पित्त 40 प्रकार के और कफ 20 प्रकार के। 40 प्रकार के 20 प्रकार के। देखिए हमने ऐसे याद किया है, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ ऐसे सीरियल से याद किया है। तो वात का मतलब हो जाएगा 80, पित्त का मतलब 80 का आधा 40 और कफ का मतलब 40 का आधा 20। ऐसे हमने सीक्वेंस से याद किया है। तो आप लोग पहले याद कर लीजिएगा वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ 40, 80, 40 और 20। ठीक है। तो आइए वात के सभी 80 रोगों के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। वात रोग 80 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहले नख भेद। पहला रोग है नख भेद। नख भेद। ठीक है। नख भेद को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? नखों का टूटना या नाखून का टूटना। नाखून का टूटना। ठीक है। विपादिका। विपादिका दूसरा। विपादिका। विपादिका। विपादिका का मतलब हो जाएगा हाथ पैर का फटना। अब देखिए वात रोग के अंतर्गत आ गया नख भेद, विपादिका। विपादिका का मतलब क्या हो जाएगा? हाथ पैर का फटना। ठीक है। विपादिका का मतलब क्या हो जाएगा? हाथ पैर का फटना। तीसरा हो जाएगा पादसूल। 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 देखिए ये आपको जानना जरूरी है। पादसूल का मतलब क्या हो जाएगा, विपादिका का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे, आपसे मान लीजिए आपके सीनियर डॉक्टर बोल दिए कि विपादिका की दवा दे दीजिए या पादसूल की दवा दे दीजिए, तो पादसूल आपको नहीं पता रहेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पाद का मतलब पैर होता है, सूल का मतलब सूजन होता है। तो पैरों का सूजन है, पैरों की सूजन, पैरों की सूजन। ठीक है। ये सब वात रोग के अंतर्गत आ रहे हैं। अब इसके बाद आता है पादभ्रंश। पादभ्रंश। चौथा आता है पादभ्रंश। पादभ्रंश का मतलब क्या होता है?
पादभ्रंश का मतलब होता है पैरों का लड़खड़ाना, पैरों का लड़खड़ाना। पादभ्रंश का मतलब क्या हो जाएगा? पैरों का लड़खड़ाना। पाद शून्य, पाद शून्य, पांचवा क्या है? पाद शून्य। पाद शून्य का मतलब क्या हो जाएगा? पैरों में सूनापन। अब शून्य से मतलब हो रहा है सूनापन ना, पैरों का सूनापन, पैरों का सूनापन, पैरों का सूनापन। पाद सुडुता, पाद सुडुता। छठवा क्या है? पाद सुडुता, सुडुता। पाद पाद सुडुता का मतलब छोटी संधियों का दर्द, मतलब छोटी छोटी हड्डियों का, संधि का मतलब हड्डी होती, तो छोटी छोटी हड्डियों का दर्द या छोटी संधियों का दर्द, छोटी संधियों का दर्द। ठीक है। गुल्फ ग्रह, सातवां क्या है? गुल्फ ग्रह। गुल्फ ग्रह का मतलब क्या हो जाएगा? गुल्फ का जकड़ना। गुल्फ ग्रह का मतलब क्या हो जाएगा? गुल्फ का जकड़ना। पिडिको डिस्टिकेट, पिडिको, देखिए आठवां रोग क्या है? पिडिको पिडिको डिस्टेन। पिडिको डिस्टेन का मतलब क्या हो जाएगा? पिंडलियों में ऐंठन, पिंडलियों में ऐंठन, में ऐंठन। ठीक है। दृष्टेन का मतलब क्या हो गया? अब देखिए दृष्टेन का मतलब क्या हो गया? ऐंठन से मतलब हो गया। आठवां रोग ग्रिदेसी, और नवा हो गया, सॉरी नवा, ग्रिदेसी हो गया। दसवां हो जाएगा आपका जानू भेद, जानू भेद। जानू जानू भेद का मतलब जानू संधि में टूटन, यानी जानू संधि का टूटना, का टूटन। ठीक है। जानू संधि का टूटन। जानू विश्लेष, ग्रामर क्या है? जानू विश्लेष। जानू विश्लेष का मतलब जानू संधि का शैथिल्य, जानू संधि का शैथिल्य यानी स्थिर हो जाना, जानू संधि का शैथिल्य, शैथिल्य, शैथिल्य का मतलब क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाना। 12वां क्या हो गया? 12वां आपका हो गया उरुस्तंभ। 12वां क्या हो गया? उरुस्तंभ, उरुस्तंभ। 12 तक तो यहाँ हमने देख लिया उरुस्तंभ। ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिदोष क्या होता है। वात पित्त कफ आपको पता है। वात के अंतर्गत कितने
रोग आएंगे 80, पित्त के अंतर्गत 40, कफ के अंतर्गत 20, वात रोग हम लोग देख रहे हैं। तो वात नख भेद मतलब नाखून का टूटना, विपादिका मतलब हाथ पैर में का फटना, पाद शूल का मतलब पैरों में सूजन, पाद भ्रंश का मतलब पैरों का लड़खड़ाना, पाद शून्य का मतलब पैरों में सूनापन, पाद सुडुता मतलब छोटी संधियों का दर्द, गुल्फ ग्रह है ना, गुल्फ का जकड़ना, पिडिको दृष्टिके पिंडलिकों में ऐठन, दृढ़सी जानु संधि का टूटना, जानु विश्लेष जानु संधियों का शिथिलता, उरु स्तंभ। तो आइए हम लोग 13वां देखते हैं। यहाँ तक लाइन हम लोग खींच लेते हैं क्योंकि एक ही में मिल न जाए। तो कुछ उरुसाद का मतलब हो जाएगा उरु में थकावट, ठीक है। उरुसाद का मतलब हो जाएगा उरु में थकावट। पांगुल्य ये आपका 13 नंबर हो गया। 14 पांगुल्य का मतलब क्या हो जाएगा? पंगुल होना, यानी जैसे किसी का हाथ पैर ना काम करना, पंगुल होना। ये सब रोग किसके अंतर्गत आ रहे हैं? वात डिजीज के अंतर्गत आ रहे हैं। 15वां क्या है? गुदभ्रंश का मतलब हो जाएगा कांच निकलना, गुदभ्रंश क्या हो जाएगा? कांच निकलना। गुदा अर्ती 16वां क्या हो जाएगा? गुदा अर्ती का मतलब हो जाएगा गुदा में दर्द। गुदा में दर्द। वृषणो उच्छेद 17वां क्या है? वृषणो उच्छेद अंडकोश का ऊपर चढ़ना, अंडकोश का ऊपर चढ़ना, ठीक है। वृषणो उच्छेद का मतलब क्या हो जाएगा? अंडकोश का ऊपर चढ़ना। 18वां क्या हो जाएगा? शेष स्तंभ। शेष स्तंभ का मतलब क्या हो जाएगा? लिंग स्तंभता। ठीक है, लिंग स्तंभता। 19वां क्या हो जाएगा? वंछना का मतलब क्या हो जाएगा? पट्टे पर तनाव, ठीक है। पट्टे पर तनाव आप लोग लिखते जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। 20वां क्या हो जाएगा आपका? श्रोणी भेद। ये आपसे पूछ सकता है।
इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। श्रोणि भेद का मतलब क्या हो जाएगा? कमर दर्द। कमर दर्द, श्रोणि भेद का मतलब हो जाएगा कमर दर्द। 21वां क्या है? विड भेद। विड भेद, सॉरी भेद होगा। विड भेद का मतलब हो जाएगा पतला दस्त। पतला दस्त। देखिए, पतला दस्त अगर हिंदी में दे देगा तो एक बार दिमाग में बात आएगी, ये पित्त रोग के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये आ रहा है वात रोग के अंतर्गत। 22वां उदावर्त। 22वां क्या दिया है? उदावर्त, वात रोग विशेष। वात रोग विशेष, वात रोग विशेष। 23वां क्या है? खंजता। खंजता, खंजता का मतलब लंगड़ाना। खंजता का मतलब क्या हो जाएगा? लंगड़ाना। लंगड़ाना। खंजता का मतलब क्या हो जाएगा? लंगड़ाना। 24वां क्या है? कुब्ज। कुब्जत्व। कुब्ज कुब्जत्व। कुब्जत्व का मतलब क्या हो जाएगा? झुककर चलना। झुककर झुककर चलना। देखिए, कुब्ज नहीं हो जाता है, जैसे पीछे पीठ पर निकल जाता है, उसे कुब्ज कहते हैं। कुब्ज का मतलब क्या होता है? झुककर चलना। 25वां आपका हो जाएगा वामनत्व। वामनत्व। वामनत्व का मतलब क्या हो जाएगा? बौनापन। बौनापन। वामनत्व का हो जाएगा बौनापन। 26वां आपका हो जाएगा त्रिक। त्रिक ग्रह। त्रिक ग्रह का मतलब क्या हो जाएगा? कमर में जकड़ाहट। कमर में जकड़ाहट। कमर में जकड़ाहट। 27वां आपका हो जाएगा पार्श्वामर्द। पार्श्वामर्द। पार्श्वामर्द का मतलब पार्श्व में पीड़ा, यानी पीछे के भाग में पीड़ा। पार्श्व में पीड़ा। ठीक है। 28वां क्या हो जाएगा? 28वां हो जाएगा उद्रावष्ट। उद्रावष्ट। उद्रावष्ट का मतलब हो जाएगा उदर में दर्द। उदर में दर्द। ठीक है। उद्रावष्ट का मतलब क्या हो जाएगा? उदर में दर्द। 29वां का मतलब हो जाएगा हन्मोह। हन्मोह का मतलब हो जाएगा जबड़े में जकड़ाहट। जबड़े में जकड़ाहट।
30वां क्या हो जाएगा? हदद्रव। हदद्रव। हदद्रव का मतलब हो जाएगा हृदय की तीव्र गति। हृदय की तीव्र गति। हृदय की तीव्र गति। ठीक है ना? आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए और देखते हैं। 30 तक तो हमने देख लिया, 50 और देखना है, तभी ना 80 होगा। 31वां वक्षोदघर्ष। वक्षोदघर्ष। वक्षोदघर्ष मतलब वक्ष में पीड़ा, मतलब छाती में पीड़ा हो जाएगी। वक्ष में पीड़ा। ठीक है। 32वां आपका क्या हो जाएगा? वक्षापरोध। वक्षापरोध। वक्षापरोध का मतलब हो जाएगा हृदय एवं फेफड़े की गति में रुकावट। हृदय एवं फेफड़े की गति में रुकावट। हृदय एवं फेफड़े की गति में रुकावट। 33वां आपका क्या हो जाएगा? वक्षोस्तोभ। वक्षस्तोभ। वक्षस्तोभ का मतलब हो जाएगा वक्ष में चुभन, मतलब सीने में चुभन। वक्ष में चुभन। ठीक है। 34 क्या हो जाएगा? वाहु शोष। वाहु शोष। 35वां क्या हो जाएगा? ग्रीवा स्तंभ। ग्रीवा मतलब गर्दन। ग्रीवा स्तंभ। ग्रीवा स्तंभ। 36 आपका हो जाएगा मन्या स्तंभ। मन्या स्तंभ। ठीक है। 37 क्या हो जाएगा आपका? 37 हो जाएगा कंठोध्वंस। 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 38 आपका हो जाएगा हनुभेद। हनुभेद। 39 हो जाएगा आपका ओष्ठभेद। ओष्ठभेद। 40 आपका हो जाएगा अच्छी भेद, मतलब आंख में दर्द। अच्छी भेद। 41 आपका हो जाएगा दंत भेद। दांत में दर्द। दंत भेद। 42 आपका हो जाएगा दंत शैथिल्य। दंत शैथिल्य। शैथिल्य है ना? हाँ। शैथिल्य। दंत शैथिल्य। 43 क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा
मुकत्त, मुकत्त 44 आपका हो जाएगा। वाक्य संघ, वाक्य संघ 45 आपका हो जाएगा। कसाया उस्त्यता, कसायस्तता, कसायस्तता 46 मुख सोत, मुख सोस 47 आपका हो जाएगा। और सज्ञता, और सज्ञता 48 आपका हो जाएगा। घ्राण नाश, घ्राण नाश 49 आपका हो जाएगा। कर्णशूल, कान में सूजन, कर्णशूल 50 आपका हो जाएगा। और शब्द श्रवण, और शब्द श्रवण, ठीक है। और शब्द श्रवण हो गया। आइए 2-4 10 और देख लेते हैं। 50 हो गया आपका। 51 उच्छ्वैस श्रोतु, 51 क्या है? उच्छ्वैस श्रुति, उच्छ्वैस श्रुति श्रुति, उच्छ्वैस श्रुति 52 आपका हो गया। वाधिर, वाधिर 53 हो गया आपका। वर्तम स्तंभ, वर्तम स्तंभ 54 आपका हो गया। वर्तस संकोच, वर्तस संकोच 55 हो गया आपका। तिमिर, तिमिर 56 हो गया आपका। नेत्रशूल, नेत्रशूल, नेत्रशूल 57 हो गया आपका। अच्छी व्यूदास, अच्छी व्यूदास 58 हो गया। भ्रूदास, भ्रूदास 59 हो गया आपका। शेष भेद, शेष भेद 60 हो गया आपका। ललाट भेद, ललाट भेद 61 आपका हो गया। शीर्षुल, शीर्षुल 62 हो गया आपका। केश भूमि, केश भूमि, केश भूमि स्फुटन, स्फुटन 63 हो गया आपका। अर्दित, अर्दित 64 हो गया आपका। एकांग रोग, एकांग रोग 65 हो गया आपका। सर्वांग रोग
66 हो गया आपका आक्षेपक, क्षेपक। 67 हो गया दंडक। ठीक है, 67 तक तो हम लोग देख लिए हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए, त्रिदोष, वात पित्त कफ, वात 80, पित्त 40, कफ 20। वात रोग 80 रोगों को हमें पढ़ना है। नख भेद का मतलब नाखून का टूटना। विपादिका का मतलब हाथ पैर का फटना। पाद शूल का मतलब पैरों की सूजन। पाद भ्रंश का मतलब पैरों का लड़खड़ाना। पाद शून्य का मतलब पैरों का सूनापन। पाद सुडुता का मतलब छोटी संधियों का दर्द। गुल्फ ग्रह का मतलब गुल्फ का जकड़ना, ग्रह का मतलब जकड़ना। पिंडको दृष्टेन, पिंडलियों का ऐठन। गृहधसी, जानु भेद, जानु संधि का टूटना। जानु विश्लेष, जानु संधियों का शैथिल्य। उरुस्तंभ। ठीक है, अब 13वां देख लेते हैं, उरुसाद। उरुसाद का मतलब उरु में थकावट। पांगुल्य का मतलब पंगुल होना। गुद भ्रंश का मतलब कांच निकलना। गुदा अर्थी मतलब गुदा में दर्द। विषणोच्छेद मतलब अंडकोश का ऊपर चढ़ना। विशेष स्तंभ का मतलब लिंग स्तंभता। वक्षणाना का मतलब पट्टे पर तनाव। श्रोणी भेद कमर का दर्द। विड भेद का मतलब पतला दस्त। उदावर मतलब वात रोग। विशेष खंजता का मतलब लंगड़ाना। कुब्जत्व का मतलब झुककर चलना। लहे वामनत्व का मतलब बौनापन। तिक ग्रह का मतलब कमर में जकड़ना। पार्श्ववर्त का मतलब पार्श्व में पीड़ा। उदरावश मतलब उदर में दर्द। हर्ममोह होगा यहाँ, हर्ममोह का मतलब जबड़े में जकड़ाहट। हृदद्रव का मतलब हृदय की तीव्र गति। वक्षोदर घर्ष का मतलब वक्ष में पीड़ा। वक्षापरोध मतलब हृदय एवं फेफड़े की गति में रुकावट। वक्ष स्तोभ वक्ष में चुभन। वाहुशोथ, ग्रीवास्तंभ, मन्यास्तंभ, कठोध्वंस, हनुभेद, ओष्ठभेद, अच्छीभेद, दंतभेद, दंत शैथिल्य, मुकत्व, वाक्संग, कषायस्यता, मुखशोथ, अर्शज्ञता, घ्राणनाश, कर्णशूल, अशब्द श्रवण, उच्चय श्रोतु, वार्धिल्य, वर्तम स्तंभ, वर्तस संकोच, तिमिर, नेत्रशूल, अच्छी व्यूदास, भ्रम व्यूदास, शेष भेद, ललाट भेद, शीर्षूल, केश भूमि, स्फुटन, अर्दित, एकाग्रो, सर्वाग्रो, आक्षेपक, दंडक। तो 67 तक हम लोग 67 तक देख रहे थे। 67 के बाद आगे हम लोग 68 पर आते हैं। 68 है तम। 68 क्या है? तम। 68 के बाद हम लोग आते हैं, 68 के बाद आ गया आपका 69 भ्रंश। 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है।
67 तक तो हम लोग देख लिए थे, दंडक तक, तम, भ्रंश। और 69 क्या है? भ्रंश, भ्रम या भ्रम है। 69 भ्रम है। 70 वेपूब, कंपन, कंपन, ठीक है। जंभा, 71 क्या है? जंभा। 72 क्या है? हिक्का। 72 क्या है? हिक्का। 73 विषाद। 73 क्या है? विषाद। 74 अति प्रलाप, अति प्रलाप। 75 क्या है? सच्छ। 76 पारुण्य, पारुण्य। 77 क्या है? स्वा, स्वाभास्ता, स्वाभास्ता। 78 क्या है? अरुण भास्ता, अरुण भास्ता, अरुण भास्ता। अस्वप्न, 69 क्या है? अस्वप्न। 80 क्या है? अनवश्य, अनवश्यत चित्त, अनवश्यत चित्त। तो यहां तक 80 वात रोग के बारे में हम लोग जान लिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा कर पूछेगा, तो ये आपको जानना जरूरी है। वात रोग निम्न में से कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, सी, डी। ठीक है, वात रोग कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, ऑप्शन दे दिया कामला, कामला। रक्त पित्त, नहीं पित्त रहेगा तो आप लोग जाना। नीलिका, नीलिका। उदर दर्द, और उदर दर्द दे देगा और पांगुल्य दे देगा, पांगुल्य। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, वात रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन दे दिया कामला, नीलिका, उदर दर्द, पांगुल्य। तो आप अगर इसको पढ़े रहेंगे, वात रोग 80 प्रकार के होते हैं, तो वात रोग में कौन आ सकता है, आप उसको रोज एक बार 2 बार पढ़ लिया करिए, रटना नहीं, एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप पढ़े रहेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि पांगुल्य जो होता है वात रोग के अंतर्गत आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा पूछ दिया, वात रोग निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दे दिया ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन दे दिया, आपसे पूछ लिया कि वात रोग कौन सा नहीं है। नख भेद दे दिया, नख भेद दे दिया। पाद शून्य दे दिया, पाद शून्य दे दिया।
तंद्रा दे दिया और दे दिया आपका हिक्का। तो आप ऐसे पढ़ेंगे, वात रोग निम्नलिखित में से कौन सा, बस इतना पढ़ेंगे तुरंत आप सर पा जाएंगे। नक में पहले ही लगाकर चले जाएंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन हो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको एग्जामिनर लास्ट में फंसा कर रखेगा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि वात रोग निम्न में से कौन सा नहीं है, अब इतना ही देखिए कि वात रोग निम्नलिखित में से कौन सा, बस नहीं, आपको इतना प्रेशर रहेगा एग्जाम में कि नहीं, आपके दिमाग में आएगा नहीं। यहाँ तो आप लोग देख रहे हैं, वहां पर दिमाग में आएगा नहीं और तुरंत आप पहला ऑप्शन लगाकर कहेंगे कि हमारा सही है, वो गलत हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन करिएगा आप लोग उसे अच्छे से पढ़ के पूरा क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन दिया वात रोग निम्न में से कौन सा नहीं है, तो नहीं है यानी वात रोग कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। वात रोग नक भेद है, पाद शून्य है, हिक्का है, तंद्रा नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थोड़ा क्लास हमको देने में एक आध दिन 2 दिन का गैप हो जा रहा है, उसके लिए आपको पता ही होगा कि समय हमारे पास थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। देखिए आयुर्वेदिक उपचारिका का जो एग्जाम होने वाला था 22 को, उसका डेट टाल दिया गया, चुनाव के बाद आएगा डेट। तो आप लोग भी टेंशन मत करिए, आपका भी चुनाव के बाद ही डेट आएगा, तब तक पूरा टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। जो नहीं समझ में आ रहा है टेलीग्राम पर मैसेज करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।